जाफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी मालियाती सरमायाकार था जिसने अपनी दौलत और ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात के जरिए अपना असर बढ़ाया है। वो जिनसी जराइम, ख़ास तौर पर नाबालिग लड़कियों के साथ इस्तेसाल, सेक्स ट्रैफिकिंग और जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात का मुर्तकिब था। और साथ ही आपको ये भी बताया गया कि एप्स्टीन का जुर्म और मुकदमा 2008 में मुकदमा हुआ था, जिसमें इसके खिलाफ पुलिस ने एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी जिसमें इसने कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात का एतराफ़ किया। इस माहदे को बहुत नरम, लीनियंट समझा जाता था क्योंकि इसे भारी वफाकी सजाओं से बचा दिया गया था। 2019 में गिरफ्तारी हुई थी और नई तहकीकात और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद ये पता चला इसे 2019 में फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैद में मुलव्वस वो न्यूयॉर्क के जेल में कैद के दौरान अपने आप को फांसी देकर हलाक हो गया था। कई लोगों का ये मानना है कि इसकी एक कुदरती मौत हुई थी और अमेरिकी हुकाम ने खुदकुशी करार दिया है, लेकिन बाज़ लोगों ने साजिश नज़रियात पैदा किए क्योंकि जेल इंतज़ामिया के प्रोटोकॉल्स में गड़बड़ थी। और साथ ही एप्स्टीन फाइल्स क्या है, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम आपको बताते चले। ये बड़े सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात, ईमेल्स, तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो अमेरिकी महकमे इंसाफ USDOJ ने मेट्रल रिलीज एक्ट के तहत अवाम के सामने खोल दिए हैं ताकि इन जराइम का और इनके गर्द मौजूद मुमकिन शवाहिद को अवाम तक पहुँचाया जा सके। एप्स्टीन फाइल्स की मजीद हम बताते चले कि इन फाइल्स में शामिल तहकीकात के दस्तावेज़ात, अदालत और जेल के रिकॉर्ड, लोगों के ईमेल राबिते, फोटोग्राफ और वीडियोज़, दीगर बड़े शख्सियात के साथ एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात बेहतर थे। इन फाइल्स से क्या सामने आया? ज़्यादातर नामों का मतलब इल्ज़ाम नहीं। फाइल्स में जो ताकतवर और मशहूर और अमीर के नाम पर आए हैं, इनका मतलब नहीं है कि वो इल्ज़ामात के मुर्तकिब है। सिर्फ ये ताकत जाहिर होता है कि वो एप्स्टीन से ज़्यादा वो एप्स्टीन के राब्ते में रहे हैं या ईमेल का तबादला हुआ है। और विकिपीडिया एक वेबसाइट के मुताबिक फाइल्स पर तनाज़ात, कुछ फाइल्स को अवामी और वेबसाइट से हटा भी दिया गया। हुकाम ने कहा कि वो गलती से या कानूनी वजह से हटाई गई है ताकि मुतासिरीन की शराकत महफूज रहे। और कुछ बिजनेस इंसाइट्स का कहना है कि कुछ फाइल्स में नाम आए लेकिन सबूत के बगैर अफराद पर इल्ज़ाम नहीं लगता क्योंकि नाम जाहिर होने का मतलब जुर्म साबित होना है। ये महज दस्तावेज़ात में इनका जिक्र हुआ है। और साथ ही मुख्तलिफ ममालिक में असरात इन फाइल्स ने यूरोप समेत कई ममालिक में सियासी और इखलाकी बहरान भी पैदा किए हैं, जहाँ कुछ आला अहदेदारों और साबिकी हुकूमती शख्सियात के नाम सामने आए हैं। और ABP न्यूज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि सच और अफवाह में फ़र्क अहम सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज़, साजिशी दावे या गलत मालूमात गर्दिश कर रही है, जैसे किसी ने एप्स्टीन फाइल्स में किसी वायरस, वबा या खुफिया साजिश का जिक्र किया। ये दावे किसी मोतबर दस्तावेज़ या तहकीकात में साबित नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्तसर खुलासा यूँ हुआ है कि हकीकत असल क्या है, इस एप्स्टीन कौन था, इसके बारे में हम आपको बता दें कि एक ताकतवर सरमायाकार और सेक्स अफेंडर, जुर्म, कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल और फाइल्स, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि हज़ारों सफ़ात पर जुर्म, तहकीकात के दस्तावेज़ात नाम आना। और इसमें शामिल ये भी इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ दस्तावेज़ात में इसका भरपूर जिक्र है। अफवाहों की अगर हम बात करेंगे, फेक और गैर मुस्तनद एप्स्टीन फाइल्स के अहम इंकिशाफात, असल हकीकत, एप्स्टीन फाइल्स में हज़ारों सफ़ात खुले हैं, लेकिन इसमें इन में से असल क्या निकला, ये वो चीज़ है जिसे सब जानना चाहते हैं। इस मामले को लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एप्स्टीन ने वाकई कम उम्र लड़कियों का इस्तेसाल किया। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं था बल्कि गवाहों, मुतासिरीन की गवाही, अदालती रिकॉर्ड और शवाहिद ने साबित किया कि वो 14 से 17 साल की लड़कियों को मैसेज थेरेपी के बहाने बुलवाता था, पैसे और लालच देकर उनका इस्तेसाल करता था, फिर उन्हें दूसरी लड़कियों को लाने पर मजबूर करता था। ये पूरा नेटवर्क कई साल चलता रहा। ये सब बातें अदालत में साबित हो चुकी थी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम फाइल में आए, लेकिन माने
बहुत मुख्तलिफ है। फाइल्स में जिन नामों का जिक्र आया इनमें शामिल है साइंसदान, सेल्स टेज और साइंसदान, साबिक सदर तक का जो मामला है। मगर हकीकत साथ साथ ये भी है, नाम आने का मतलब ये नहीं कि वो जुर्म में शामिल थे। ज़्यादातर मामलात में ये फ्लाइट लिस्ट्स, ईमेल्स, मुलाकातें या सोशल कनेक्शन या कुछ और थे। लेकिन यानी इस मामले को लेकर नाम आना जुर्म साबित नहीं। कुछ अफवाहें झूठी साबित हुई। सोशल मीडिया पर ये झूठे दावे फैलाए गए कि एप्स्टाइन ने वायरस, वबाएं या आलमी साजिश के मंसूबा बंदी की। गोया खुफिया मंसूबों को लेकर दुनिया भर हुकूमत करने का था। आलमी इदारे ने साफ तौर पर इसमें शामिल थे। ये सब गलत दावे हैं और फाइल्स में इनका कोई जिक्र नहीं। हकीकत में फाइल सिर्फ जिनसी जराइम, इस्तेसाल, माली जाल और ताकत के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक है। एप्स्टाइन की मौत ने शकूक को बढ़ा दिया, लेकिन शवाहिद क्या कहते हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। एप्स्टाइन 2019 में जेल में मरा हुआ मिला। हुकाम ने इसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन शक इसलिए पैदा हुआ, इस रात जेल के कमरे बंद थे और जेल के कमरे बंद होने का मतलब कई लोगों ने ये निकाला है कि गार्ड सो गए थे और ऐसा लगता है जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सही नहीं हुआ। ये सब गलतियां तस्लीम की गई हैं, लेकिन सरकारी तहकीकात में कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला। यही वजह है कि कुछ लोग अभी भी इसे साजिश समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ नजरियात है, साबित शुदा हकीकत नहीं। मजमूई तौर पर असल हकीकत, एप्स्टाइन एक खतरनाक मुजरिम था। इसने कम उम्र लड़कियों का इस्तेसाल किया और फाइल्स में बड़े नाम आए, मगर इल्जाम साबित नहीं हुए अभी तक। सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी बातें फैली। इसकी मौत के बारे में शकूक है, लेकिन सबूत नहीं। फाइल सिर्फ जिनसी जराइम, कॉलेज इदारों के फंडिंग और ताल्लुकात से मुतल्लिक आलमी साजिश और वायरस या हुकूमतों वाली कहानियां झूठी है।